नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में कभी भी सरकार पलट सकती है। ये बात बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे अपने बेटे को सीएम बनवा देंगे। सुशील मोदी ने इसके पीछे के कारण भी गिनाए हैं और कहा है कि जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है। मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है, तो उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी मुकदमा जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला जल्दी से जल्दी शुरू हो। उनके लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएं तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूंगा। ये श और मात का खेल है, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाएं तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को लगता है कि डूबते जहाज पर सवार हो जाएंगे तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा उसकी नैया डूबनी तय है। अब नीतीश कुमार को कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया। और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं, जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है। इसलिए नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। बता दें कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफे के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इसी गुरुवार को उन्होंने शपथ ली थी। अब जब विधानसभा स्पीकर आरजेडी से हैं और महागठबंधन में 124 विधायकों में से जेडीयू के पास 43 एमएलए हैं, ऐसे में ये तेजस्वी के सीएम बनने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं।